आरसीबी वर्सेस सीएसके के इस मैच में जो एक सबसे बड़ा सवाल इस समय सोशल मीडिया पर और हर जगह क्रिकेट फैंस उठा रहे हैं वो ये है कि अंपायर नितिन मेनन ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या हुआ जहां पर कि सीएसके ने रिव्यू लिया था, लेकिन उनको फिर ये बोल दिया गया कि नहीं भैया, आपका टाइम तो अप हो गया है, तो आप जो ये रिव्यू ले रहे हैं वो रिव्यू आप नहीं ले सकते हैं। 15 सेकेंड्स का जो अलॉटेड टाइम है वो टाइम आपका खत्म हो चुका है। ये बहुत बड़ा एक इंसिडेंट बन चुका है क्योंकि जब बाद में रिप्लेस देखे गए तब समझ में आया कि बॉल जो थी वो लिटरली लेग स्टंप के काफ़ी बाहर जा रही थी। इवन जो उसका इम्पैक्ट था वो भी अंपायर्स कॉल आ रहा था बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर। और अगर वो डीआरएस सीएसके ले लेती तो ब्रेविस जो था वो उस बॉल के ऊपर आउट नहीं होता। एंड ऑब्वियस सी बात है, वहां से फिर सिचुएशन कुछ ना कुछ अलग हो सकती थी। अब इसको एक बहुत सारे लोग जो हैं ह्यूमन एरर का नाम दे रहे हैं क्योंकि वहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन हो गया था। दरअसल कंफ्यूजन कुछ ऐसा हो गया था कि अंपायर ने आउट दिया और अंपायर के आउट देने के बाद में जो बैट्समैन था वो रन लेने लगा। एंड रन लेने के चक्कर में उन लोगों ने डीआरएस के टाइमर की तरफ ध्यान नहीं दिया। एंड 15 सेकंड बीत जाने के बाद में उन्होंने कहा कि चलो भैया अब हम लोग जो है रिव्यू ले लेते हैं। लेकिन अंपायर नितिन मेनन ने कह दिया कि ना भैया, अब आप रिव्यू नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपका समय जो है अब खत्म हो चुका है और रिव्यू लेने का अब आपके लिए कोई सेंस बचा नहीं। इसी के ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। अब आप बोलेंगे कि भाई कंट्रोवर्सी क्या, जब 15 सेकंड हो गए तो कोई बात ही नहीं है। अब आप यहाँ पर एक ग्लिच समझिए, क्या होता है जैसे ही अंपायर आउट देता है, हमारी और आपकी स्क्रीन के ऊपर तो डीआरएस का टाइमर आता ही है, लेकिन मैदान के ऊपर जो डिजिटल बोर्ड लगे रहते हैं उनके ऊपर भी डीआरएस का टाइमर आता है और तभी बैट्समैन को पता चलता है कि भाई 15 सेकंड वाला क्या फंडा चल रहा है। इस इंसिडेंट में इस बात को लेकर बार बार जिक्र किया जा रहा है कि वो जो डीआरएस का टाइमर होता है 15 सेकंड का, वो मैदान में नहीं चलाया गया, जिस कारण से ना तो जडेजा को इस बारे में पता था ना ही ब्रेविस को इस बारे में पता था। और जब वो लोग शांत पड़ गए 2 रन भगने के बाद में और उनको समझ में आया कि नहीं, हमको एक्चुअली में आउट दिया गया है, तब ब्रेविस ने बोला कि भैया हम डीआरएस लेते हैं। और उस पॉइंट पर नितिन मेनन ने आकर बोल दिया कि ना भैया, अब तो हम आपको बिल्कुल भी इस बात को लेकर मौका नहीं दे सकते हैं कि आप जो हैं मतलब डीआरएस लें। और जब उनको डीआरएस नहीं दिया गया एंड इवेंचुअली जब बाद में रिप्लेस देखे गए, तब वो कहीं से कहीं तक भी आउट नहीं था। बॉल जो थी वो बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, एकदम कोने काने में घुस रही थी। एंड फिर जो हमारे यहाँ पर लोग अक्सर करते हैं, उन लोगों ने वही कहना शुरू कर दिया कि भैया ये कैसी अंपायरिंग है तुम्हारी, जहाँ पर कि टीमों को मैचेस कॉस्ट करने पड़ जा रहे हैं इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी। एक एक तबका तो ऐसा भी है, हम लोग जो लाइव कर रहे हैं उसमें ही कई लोग कहने लगे थे कि भैया लोग जो हैं, जैसे ये था लखन ने कमेंट किया है, अंपायर को आरसीबी ने उतने में ही खरीदा था जितने में सीएसके ने 5 आईपीएल ट्रॉफीज फिक्सिंग करके खरीदी हैं। इसका तो सबूत भी है 2 साल का बैन। अब यहाँ पर ये एक पूरी बहस जो है सोशल मीडिया पर इस तरह की शुरू हो चुकी है कि अंपायर ने यहाँ पर क्या किया है, क्या अंपायर के साथ कुछ गलत तरीके की चीजें हुई हैं। यहाँ पर देखो, समीर ने भी कमेंट किया है कि भाई आकाश चोपड़ा ने टाइमिंग मैच किया था और 25 सेकंड हो गए थे आउट देने के बाद और उसने रिव्यू नहीं लिया था। सीएसके फैंस को मैच्योर होने की जरूरत है। एक्चुअली में देखिए, मैं यहां पर ये भी कह रहा, यही बात मैं कह रहा हूं कि वहां पर देखिए टाइम हो चुका था, बट द क्वेश्चन रिमेन्स, बैट्समैन वहां पर फील्ड पर मौजूद है, वो घड़ी देखकर वहां पर सेकंड्स कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो टाइमर देखकर करते हैं। और ये जो यहां पर आप सवाल देख रहे हैं ना कि वाई डज नॉट शो टाइमर, कि बैट्समैन को वहां पर टाइमर क्यों नहीं दिखाया गया, बस यही एक बड़ा सवाल है कि जब वहां पर एक ह्यूमन एरर हो गया था कि बैट्समैन को वहां पर टाइमर नहीं दिखाया गया, तो फिर क्या वहां पर रूल्स में थोड़ी सी लीनियंसी नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं मैच को बदल के रख देती हैं। ये एसके प्रोडक्शन ने भी कमेंट किया, सीएसके फैंस क्राइंग इन द कॉर्नर विद येलो लॉलीपॉप इन हैंड। मतलब समझ जाइए अब आप, इस तरीके की ट्रोलिंग जो है इस समय चल रही है और एक दूसरे के ऊपर जो ब्लेम गेम है वो भी चल रहा है कि यार कैसे क्या चीजें हुई हैं क्या नहीं हुई हैं। सेफ देख रहा था, साफ दिख रहा था कि बॉल जो है लेग स्टंप को हिट कर रहा था। देखिए ये सब चीज़ें आप और मैं जो है यहाँ पर बैठकर देख रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि यार चीज़ें जो है काफ़ी हद तक मतलब टीम के हक में नहीं गई हैं, या ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब चीज़ें हैं। जैसे ये देखो, अंपायर गंगा पे के ब्रेविस की आउट दे दिया, गांजा 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 पी के गंगा लिख दिया उनने। तो इस तरह की जो कमेंट्स बाजियां हैं वो बिल्कुल सोशल मीडिया पर चल रही हैं और लोग तरीके से इस बारे में बात कर रहे हैं। बट एक्चुअली में ये बात है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है। और इसके बाद में ब्रेविस और जडेजा जो हैं वो अंपायर से काफ़ी ज़्यादा बहस भी करते हुए दिखाई दिए थे। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्या है, और अंपायर ने तुरंत आउट दे दिया। देखिए अंपायर ने आउट दे दिया था और उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये एक्चुअली में मैटर नहीं करता है। तो फिक्सिंग वाली बात जो यहाँ पर हो रही है ये तो एक गलत है। हालांकि हाँ, ये बात आप ज़रूर कह सकते हैं कि डिसीजन वो एक बहुत ही पुअर था, बहुत ही खराब डिसीजन था, क्योंकि बॉल
बहुत ज़्यादा लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, और उस बॉल को अगर आप इतने पैनिक सिचुएशन में इस तरीके से आउट दे देते हो, तो समवेयर आप उस टीम के जीतने की उम्मीदों के ऊपर खुद ही पानी फेर रहे हो, और इसके कारण ना टीमें कई बार फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत में भी आ जाती हैं। आयुष ने यहाँ पर लिखा है, इट्स बिटर ट्रूथ बट माही भाई अब पहले जैसे फिनिशिंग नहीं कर पा रहे हैं। 2023 इज बेस्ट फॉर रिटायरमेंट, नो हिट, बस सच बोला हूं। अब देखिए ये तो है यार, क्या बोल सकते हैं भाई। कोई बड़ा रन था लास्ट 1 ओवर में, फिर हार गए। अब यार वो उनकी अब बैटिंग ही नहीं चल रही है, तो क्या कर सकते हैं। समीर ने एक और कमेंट किया है और यहाँ पर बोला है कि चलो DRS टाइमर जो था यहाँ पर नहीं दिया, बट प्लेयर भी फर्स्ट टाइम तो नहीं खेल रहे हैं ना, उन्हें तो पता होगा ना कि टाइमर के बारे में। मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, कि इन लोगों ने ना ये चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि उसको आउट दे दिया गया है। इन लोगों ने बहुत लेट ध्यान दिया कि भैया हमको आउट दे दिया गया है, और इसीलिए ना वो जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा वर्स हो गई वहाँ से, और फिर चीज़ें ऑब्वियस सी बात है नहीं हो पाई जैसी होनी चाहिए थी। क्या बोलो, हो गई भाई, अब ठीक है यार। भाई दयाल की किस्मत अच्छी थी क्योंकि फुल टॉस दे रहा था, फिर भी CSK वाले मार नहीं पाए। देखो CSK वालों ने मारा, बॉल जो थी गीली हो रही थी ड्यू के कारण, और जो यॉर्कर जानी चाहिए थी वो यॉर्कर ना जाकर फुल टॉस जा रही थी, और जडेजा जो था वो हिट नहीं कर पा रहा था। ये एक्चुअली में वहां पर दिखाई दे ही रहा था, तो क्या बोल सकते हैं उसके बारे में। धोनी इज फिनिशिंग ऑफ CSK इन स्टाइल। अब लोगों को मौका मिला है तो भाई लोग तो भर भर के बोलेंगे ही, और वही चीज़ यहाँ पर चल भी रही है। लोग बिल्कुल बोलने में कतरा नहीं रहे हैं, और क्या बताएं, अब चीज़ें तो चल ही रही हैं। धोनी को समझना चाहिए कि भाई क्या बोले। चलिए जी, अब आज के लाइव को यहीं पर एंड करने का समय आ गया है, क्योंकि चीज़ें जो हैं काफ़ी सारी हुई हैं आज के मैच में, काफ़ी बातें हो गई हैं। क्या है भैया, पर टाइम RCB वाले फैंस को हाँ भाई, ये बिल्कुल आप सही कह सकते हो कि भाई मतलब इतना खतरनाक मैच था ना कि RCB वाले, हम भी RCB को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था क्या ही कर रहे हैं यार। इनने क्या लिखा भैया, फिक्सिंग तो बस CSK वाले करते हैं। 2 साल का बैन लगाता है। 19th एंड 20th ओवर ऑफ CSK, 12 बॉल विथ मोर देन 10 बाउंड्रीज। बहुत घटिया, क्या बोलो। चलो भाई ठीक है जी, आज का लाइव बस यहीं एंड करते हैं। कल एक बार फिर से मैच के बाद में आप लोगों से मुलाकात होगी सही, तो बिल्कुल इंतज़ार करेंगे। कुछ एक कमेंट्स और जल्दी आ गए, एक बार और ले लेते हैं। CSK के इतने घटिया फील्डिंग करने के बाद भी CSK नहीं जीत पाई, गजब बेइज्जती है। ब्लेम अंपायर को कर रहे हैं, 8 विकेट्स हाथ में था। अबे दोनों टीमें कोशिश कर रही थी, अबे तू जीत जा, अबे तू जीत जा, अबे तू जीत जा, मतलब लगे हुए थे एक दूसरे को जिताने में। अब फिर भी नहीं जीत पा रहे हैं, तो क्या बोलो यार, बहुत बुरी हालत थी यार। भाई दयाल फुल टॉस नहीं, लो फुल टॉस दे रहा था और वो यॉर्कर बन भाई कुछ भी कहो, लेकिन बॉल लैंड तो सही नहीं हो रही थी यार। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 187 था भैया, ये बात सबको बता दी। बहुत अच्छा खेला है विराट कोहली। चलिए जी, अब कल मिलते हैं आप लोगों से। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।